दूसरी साइड पे जब ये हम बात कर रहे थे कि लोटाइज्म के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे, तो ये ओपनली सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, हम तो इसके फेवर में हैं। तो ये लोटोक्रेसी को, फरेब को प्रमोट करना, ये तो एक बहुत शर्मनाक बात है सर। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहां हर एक ने क्लैपिंग की। यहां मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं, उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया। तो ऐसा प्रोसेस जो कि हमने मिलके जब 63A बना रहे थे, तो हमने कहा था, सब पार्लियामेंट, सब पॉलिटिशियंस ने मिलके कहा था कि एक जमात से दूसरी जमात पे, जिस जमात से आप इलेक्ट होके आए हैं, जिस जमात के आप नॉमिनी हैं, आप उनके खिलाफ अगर जाते हैं तो इस प्रैक्टिस को हमें रोकना है। उस प्रैक्टिस को आज सब ने ताली बजा के और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज, मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ। जनाब, अगर ये चुप रहते, अगर ये शायद जो डिफेक्टर है उसको खुद ही डिफेंड करने देते, तो शायद मैं कहता कि इनकी मुलव्वस नहीं है इस प्रैक्टिस में ये। लेकिन आज थंपिंग करके, बदकिस्मती से जिसने थंपिंग की है वो इस प्रैक्टिस में मुलव्वस है। कल को ये ना कहिएगा, कल को ये ना कहिएगा कि लोटाइज्म के खिलाफ है हम, कल को ये ना कहिएगा कि हम डिफेक्शन के खिलाफ हैं। दूसरी बात यह है सर कि अमेंडमेंट जो है, हम सब ऑपोजिशन में जब हमने अपनी अपनी तकारीर की थी, हमने कहा था कि जल्दबाजी में ना करें, ये एक आईनी अमेंडमेंट है, इसको जल्दबाजी में ना करें, खुदारा इसमें गलतियां निकलेंगी। लेकिन सबने 64 वोट्स दिए और सबने अप्रूव किया। जब वो नेशनल असेंबली में पहुंचे, जब ये अमेंडमेंट, ये सेनेट की जो 27वीं तरमीम थी, नेशनल असेंबली में पहुंची, तो पता चला बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती निकली, जिसका अभी जिक्र किया लॉ मिनिस्टर साहब ने भी, वो ये थी कि जो आईनी अदालत बना रहे हैं उसको मार्शल लॉ को एक्सेप्ट करने की भी इजाजत है। इसलिए ये गलतियां जो थी वो दूर करने के लिए वापस सेनेट में आए हैं। ये तो आप जिसे एक गलतियां दूर हो, जिसे एक चीज नजर आ जाती है कि ये सारा कुछ उजलत में हो रहा है, ये हेस्ट है। और हेस्ट क्या है ये समझ नहीं आ रही। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आईनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। और सिर्फ इनको एक डर है सर, ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का डर है। और वो शख्स जो है वो यहां से कुछ मील दूर जेल में बैठा हुआ है। ये वो शख्स की एक सांस में आपकी सारी इमारत गिर जाएगी। जनाब, ये हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बार बार बता रहे हैं, सेनेट में भी बता रहे हैं, ये डायलॉग्स नहीं है, ये असलियत है। जनाब, 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फरेब पे है मबनी। और आप एक चीज याद रखें सर, जब एक आईनी तरमीम वोट की चोरी से होगी, जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे, तो ये आप शायद गिनती तो करा लें, लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकेंगे। सच यही है कि अवाम इस आईनी तरमीम के साथ नहीं है। अगर आप अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए 2, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। आखिर में मैं सर एक बात करना चाहूंगा, जो जस्टिस हमारे जज साहिबान जिनको ये अब खत्म करने जा रहे हैं, एक बड़े फेमस जज थे हमारे, जस्टिस हमूदुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा था, एंड आई विल रीड इट, इट इज समथिंग जो आप सुन लें कि क्या कहा था। इट इज अ सेइंग व्हिच इज वेरी ट्रू। उन्होंने कहा था, फेयर द वेरी एडिफिस ऑफ एनी अमेंडमेंट built on fraud and deception of defection shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act
born in illegality, no act born in illegality can ever claim legitimacy, and no amendment born of betrayal can claim permanence. कोई ऐसी चीज सर जो कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो, जो 27वीं तर्मीम की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर। ये कहते हैं 63A की जो हमने प्रोसेस है वो फॉलो होगा, फिर देखेंगे। सवाल पैदा होता है कि 63A कहता क्या है? 63A कहता है, आइन में लिखा है, और हम सब जब सेनेटर्स एंड MNAs बनते हैं तो हम कहते हैं हम आइन पे अपनी ओथ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन के ऊपर अपना जो भी अमल करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। 63A ये प्रोसेस है, देता जरूर है प्रोसेस, जिसके आपने भी जिक्र किया कि वो एंड पे जाके डिस्क्वालीफाई होगा उस प्रोसेस के बाद, लेकिन 63A ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना, और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। सो प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह। तो मेरी नजर में ये सारा का सारा जो मजाक हो रहा है, आज भी आप वोट ले लेंगे शायद यही दो, क्योंकि आपने रूलिंग दे दी है, लेकिन ये 27वीं तरमीम नेशनल असेंबली में जो आपने अमेंडमेंट लेके वापस आ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। से वोट करना पड़ेगा, एंड दे विल नीड 2/3 मेजॉरिटी, 64 वोट्स उनको चाहिए होंगे। पिछली जो अमेंडमेंट जब आ रही थी, 27वीं की बहस हो रही थी सेनेट में और वोटिंग का वक्त आया था, तो PTI के एक सेनेटर और JUI के एक सेनेटर जो हैं, उन्होंने भी वोट किया पार्लियामेंट्री लीडर की, रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडर्स की हदायत के खिलाफ। जब वो वोट किया उसके खिलाफ तो 63A लागू हो जाता है। 63A के तहत वो ऑटोमेटिकली आइन कहता है कि डिस्क्वालिफाइड है। उसके अलावा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैं रिजाइन करता हूं। अब अगर वो रिजाइन कर गए हैं और 63A जो आइन का मैं पढ़ सकता हूं वो लागू हो जाता है, तो इससे पहले कि हम वोटिंग के प्रोसेस में जाएं या हम कोई और मजीद बात करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनका वोट, इन दो हजरात का वोट काउंट नहीं होगा। और यही कामरान मुर्तजा साहब ने भी यही बात करनी है, वो उनको भी जरा फ्लोर दे दीजिए इसी बात पे। ये पॉइंट हमारा जनाब चेयरमैन, इससे पहले कि हम आगे कार्रवाई चलें, क्योंकि अदरवाइज वील हैव टू चैलेंज दिस एंटायर प्रोसेस। ये एंटायर प्रोसेस इज अगेंस्ट आवर। थैंक यू सो मच सर। फैसल, प्लीज टेक योर सीट। You take your seat. Leader of House. Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।